हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अपन पढ़ रहे हैं घातांक और करनी के वीडियोस। तो दो पार्ट मैंने ऑलरेडी आगे पढ़ा दिए हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं घातांक और करनी का तीसरा पार्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में शुरू करें उससे पहले अगर आपने मेरे पिछले वाले दोनों वीडियो घातांक करनी के नहीं देखे हो तो ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पर आई बटन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करो, पहले पुराने वीडियो देख लो। उससे ये है कि आपका बेसिक अच्छे से कवर होगा। फर्स्ट जो वीडियो था उसमें मैंने सारे फॉर्मूले सिखाए थे कि वो फॉर्मूले बने कैसे हैं। सेकंड में मैंने सवाल प्रैक्टिस कराए हैं और आज है थर्ड वीडियो। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, तो देखो पहला सवाल जो दे रखा है वो है √3 मल्टीप्लाई 9 स्क्वायर 3n और 3√3। क्या होता है, अक्सर बच्चे रूट को इस रूट को पावर में चेंज करेंगे। तो रूट को क्या लिखेंगे, 1/2 और उसके ऊपर फिर 5 और है तो 1/2 और ऊपर 5, तो 1/2 का गुणा हुआ किससे, 5 से। इस तरह से करते हैं। इसकी जगह आप एक तरीका और लगा सकते हो, तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। क्या करना है, √3 की घात जो 5 आ रही है तो आप ये समझो कि √3 इंटू √3 कितना होता है। आप सबको पता है कि √3 इंटू √3 जो है वो होता है 3। तो यहाँ √3 कितनी बार है दोस्तों, 5 बार। अगर √3 5 बार है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको अगर मैं इसको लिखूं ऐसे √3 इंटू √3, ये दो √3 मिलकर कितना बना देगा दोस्तों, 3। तो इन दो से मिलने से अपने बन रहा है अगर 3, तो यहाँ पर है टोटल कितनी बार, 5 बार। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ 2 से 3 और 2 से 3 और एक √3 रह जाएगा। हो गया 5 बार। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 करो या भले 9 इंटू 9 लिख दो। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इधर भी संख्या है और उधर भी संख्या है। तो इधर भी संख्या है, अगर उधर भी संख्या है तो संख्या कट भी तो जाएगी। इसलिए अपन इसको ओपन करके ऐसा लिख रहे हैं। फिर है 3n और यहां से 3√3। क्लियर। अब क्या करना है, √3 से √3 कैंसिल हो गया। उसके बाद इधर 3, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर 3 है एक बार, 9 का मतलब है कितना दोस्तों, 3 स्क्वायर, मतलब 3 दो बार और ये है 3 दो बार। तो 3 एक बार, 2 बार और 2 बार, 2 2 4 और 1 कितना हो गया, 5। इसका मतलब हुआ 3 की पावर 5 और इक्वल में 3 की पावर n। तो n की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, n की वैल्यू हो गई 5। बस एक लाइन का सवाल था। जबकि रूट के ऊपर रूट करके फिर अपन आधार समान करते, आधार समान करके फिर अपन घात बराबर करते। सवाल तो उधर से भी होगा लेकिन आप कुछ दूसरा ट्राई करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल देखो, 3m स्क्वायर डिवाइड 3m के ऊपर 2, फिर होल ब्रैकेट है और उसके बाद है 1/m। अब क्या करना है, तो देखो ये वाला पैटर्न आपको मैंने टॉपिक जब शुरू किया था पहले दिन आपको पढ़ाया था, वो पैटर्न ये था इस तरह से 2 2 3 और ये था 2 2 और इसके ऊपर 3। और आपको मैंने बताया था कि ऐसे सवाल कभी आ जाए तो क्या करते हैं, जब ब्रैकेट लगा हुआ हो तो घात के ऊपर घात का गुणा करते हैं। जब ब्रैकेट लगा हुआ हो तो घात के ऊपर घात का गुणा करते हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ हो तो इसकी वैल्यू रखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। अब इस सवाल में यहाँ पर ऐसे ही सेम हुआ है कि यहाँ पर आपको दे रखा है m स्क्वायर और ब्रैकेट नहीं है, तो आप m स्क्वायर की वैल्यू लिखोगे तो m स्क्वायर की वैल्यू तो m स्क्वायर ही होगी, कोई नंबर तो है नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, फिर अपन लिखेंगे 3m स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहां पर आ जाएगा डिवाइड और यहाँ है 3m स्क्वायर, तो यहां पर क्या करेंगे, तो m के ऊपर स्क्वायर यहां लिखा हुआ तो घात के ऊपर घात हुई, और घात के ऊपर घात जब आए तो क्या करेंगे, घातों का आपस में गुणा करेंगे। तो घातों का आपस में गुणा करें तो m का 2 से गुणा हुआ 2m हो गया। अब इसके ऊपर पावर है 1/m। यहां देखा जाए तो आधार समान है, दोनों का बेस इक्वल है, आधार समान है, बीचों भाग का चिन्ह है। तो आधार समान बीचों भाग हो तो गाते क्या हो जाती है दोस्तों, माइनस। तो गाते हो जाएगी माइनस, तो 3m स्क्वायर माइनस 2m। आधार समान, गाते क्या हो गई, माइनस कर दी। अब उसके ऊपर वापस 1/m जो है वो है ये। और अब देखा जाए, देखो 3 की घात ये है और घात के ऊपर घात ये, तो घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में क्या करते हैं, गुणा करेंगे। तो इसका गुणा 1/m का गुणा इससे भी होगा और इससे भी होगा क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ कैसे करेंगे सॉल्व, 3m स्क्वायर का गुणा करेंगे 1/m से, माइनस 2m का गुणा करेंगे 1/m से। क्लियर। अब यहां से m स्क्वायर का मतलब m स्क्वायर 2 बार, एक बार कट गया,
और 2m से m, तो यहाँ पर भी ये कट गया। मतलब यहाँ लास्ट में अपन को क्या मिला वो देखो, लास्ट में 3 की पावर एक तो m और माइनस का 2, तो ये हो गया 3 की पावर m माइनस 2 और बराबर। अब बराबर में आता है कि बराबर में क्या लिखा हुआ था, बराबर में लिखा हुआ 81। 81 को अपन को लिखना है 3 के आधार में। रीजन कि यहाँ आधार 3 है तो सामने आधार क्या होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। 81 को क्या लिखेंगे, जिन्हें पता है वो डायरेक्ट लिख लो, जिन्हें नहीं पता है वो ध्यान देना। 81 किस पहाड़े में आता है, 9 इंटू 9, 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 इंटू 9, पहला जो 9 है उसके टुकड़े करो 3 के रूप में, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 3, मतलब 2 बार 3 और 2 बार 3, तो 3 3 कितनी बार हो गया है, 4 बार। इसलिए 81 जो होता है वो 3 की घात कितनी होती है दोस्तों, 4। अब देखो आधार समान है, आधार समान है तो घातें भी क्या होगी, समान होगी। तो आधार समान तो घातें समान, तो m माइनस 2 इक्वल टू हो गया कितना, 4, और 2 भेजेंगे उस तरफ, तो 2 अगर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया दोस्तों, 6। तो m का मान कितना आया यहाँ पर, 6। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अंडर रूट के ऊपर यहाँ रूट जो है उसके अंदर वापस संख्या है x के पावर माइनस 3/5, फिर उसके ऊपर वापस है माइनस 5/5, 5/3, फिर उसके ऊपर है 5। अब ऐसे सवाल कभी आ जाए तो इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए जाना पड़ता है अंदर ही अंदर, यहाँ पर कि यहाँ कुछ अगर रूट या कुछ भी दे रखा हो तो शुरुआत कहां से करेंगे, अंदर ही अंदर से। तो सबसे अंदर क्या लिखा है, तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं कि सबसे अंदर लिखा हुआ है x के पावर माइनस 3/5। ठीक है, अब आगे इस संख्या के ऊपर यहां देखो तो रूट बना हुआ है। ठीक है, इस संख्या के ऊपर ये रूट बना हुआ है, और रूट के ऊपर दोस्तों कितना लिखा हुआ है, 5। तो यहाँ मतलब इस कोने में कितना लिखा हुआ है, 5, और जो कोने में लिखा हुआ होता है उसको जब अपन घात के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/5। तो रूट जो दे रखा है वो 5 है, इसको लिखेंगे 1/5, लेकिन कहां लिखेंगे, तो लिखेंगे कहां, घात के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी घात है। तो घात के ऊपर घात का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। तो यहां पर दोस्तों अब घात के ऊपर घात बताने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो कि 1/5 ऐसे गुणा कर दिया, लफड़ा खत्म। अब इसके ऊपर देखो, इस रूट के ऊपर ये ब्रैकेट आया, ब्रैकेट के ऊपर वापस देखोगे तो ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा हुआ है, वापस घात लगी हुई है। वहां घात कितनी लिखी है, माइनस का 5/3, तो ये माइनस का 5/3 ये और लिख दी। अब 5/3 के ऊपर देखो, और तो 5/3 के ऊपर और कितना बैठा हुआ है, 5 बैठा हुआ है। इसका मतलब इसके ऊपर और घात है, और घात है 5, तो घात के ऊपर घात है कितनी, 5, ये 5 आ गई। मतलब ये है कि जब भी कभी किसी रूट के अंदर से आप धीरे धीरे एक एक ब्रैकेट लगे हुए हो और ऐसे बाहर निकल रहे हो, सबको एक ही बार में लिख लो, सवाल डायरेक्ट ही हो जाएगा। अब जो जो कट रहे हैं उन्हें पहले काट देते हैं। यहां देखा जाए तो ऊपर 5 और 5, ये 5 और 5 कट गया 2 बार, इधर 3 इधर 3, 3 भी कट गया। अब देखो आप बचा क्या है, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस का माइनस से गुणा हुआ तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। सब कट गए, और कभी भी अगर सब कट जाए तो जीरो कभी नहीं होता है, हमेशा आंसर क्या आता है, 1। जब सारी संख्या कट जाती है कितना आता है, 1 आता है। तो x घात 1 है, तो x घात 1 मतलब कितना हो गया, x। तो इस सवाल का आंसर x। इतना छोटा सा सवाल था, लेकिन दिखाने में भले ऐसा लगे कि पता नहीं कैसे करेंगे, सिंपल सा। ठीक है, आगे देखो, और आगे सवाल में है 3 की पावर n+4 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर n+1। इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो मैंने आपको पहला फॉर्मूला पढ़ाया था, अब याद करना वापस, क्या पढ़ाया था, a की पावर m इंटू a की पावर n, आधार समान हो, घातें अलग अलग हो और बीच में गुणा हो। ठीक है, आधार समान हो, बीच में गुणा हो, घातें अलग अलग हो, तो दोनों घातें जुड़ जाती है, पावर ऐसे ऐड हो जाती है, तो दोनों पावर जुड़ जाती है। लेकिन मैंने आपको रिवर्स भी सिखाया था कि अगर कभी ऐसा दिख जाए तो क्या करोगे, तो आपको वापस इस तरह से ओपन करना आना चाहिए। तो ओपन कैसे करते हैं, आधार वो का वही रखते हैं, इसकी घात एक बार ये ले ली और इसकी घात एक बार ये ले ली, मतलब a की घात m इंटू a की घात n, ऐसे घातें अलग अलग कर दी दोनों की। ठीक है, दोनों अलग अलग करने से आपका ये संख्या इधर से इधर ये चेंज हो जाती है। सेम इस सवाल में देखो ऐसा ही पैटर्न है, क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर n+4 लिखा हुआ है। तो ये का ये पैटर्न बना हुआ है, क्या करोगे, पहले इसकी घात ये लोगे, फिर इसकी घात ये लिखोगे, और लिखोगे किस रूप में, मल्टीप्लाई में। क्लियर, चलो तो अब सवाल सॉल्व करते हैं। तो यहां है 3 की पावर, तो 3 की पावर हुआ n मल्टीप्लाई 3 की पावर हो गई 4, फिर है -6
और इंटू 3 की पावर यहाँ पर वापस वही है 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, अब नीचे की तरफ देखा जाए तो नीचे भी देखो पावर सेम ऐसी कैसी है, तो 3 की पावर n इंटू 3 का स्क्वायर घात 2। अब आगे कैसे सॉल्व करना है, तो आगे सॉल्व करने का मतलब है कि 6 जो है 6 के टुकड़े करोगे तो क्योंकि 6 के अंदर भी तो 3 बैठा हुआ है, तो 6 के टुकड़े करोगे तो 6 के टुकड़े क्या होंगे दोस्तों 3 इंटू 2। ठीक है, अब यहां से प्लस माइनस, और एक अगर याद रख सको तो एक पॉइंट याद रखना, कभी भी अगर इस तरह की संख्या दे रखी हो, पावर में प्लस माइनस दे रखा हो और बीच में अगर माइनस प्लस कुछ भी आ जाए, जब भी कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो आधार घातांक में बीच में प्लस या माइनस आए उसका कोई नियम नहीं होता दोस्तों। क्या बोल रहा हूं, बीच में प्लस माइनस आए तो उसका कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि बीच में गुणा या भाग आए तो नियम होता है। तो ऐसे केस में हमेशा फिक्स है कि कोई ना कोई संख्या कॉमन आएगी, हमेशा फिक्स है, मैं बता रहा हूं कि कॉमन आएगा। तो अब कॉमन देखो कितना है, यहां पर 3 की पावर n, यहां 3 की पावर n, मतलब एक तो कॉमन हो गया 3 की पावर n। ठीक है, अब यहाँ 3 की घात 4 है, तो मतलब 3 4 बार है। अब 6 के अंदर एक तो 3 बैठा हुआ है और एक 3 ये बैठा हुआ है, तो इसका मतलब 3 कितने हैं उधर 2 और इधर है 4 बार, तो कॉमन कितने आएंगे 2 बार ही कॉमन आएंगे। अब 3n इधर चला गया, 3 की पावर 4 में से 3 की पावर 2 चला गया, तो यहां से बचा कितना, यहां बचा 3 का स्क्वायर माइनस यहां क्या बचा, ये 3 चला गया, ये 2 बचा हुआ है, 3 की पावर n चला गया, 3 चला गया, मतलब ये 2 ही बचा हुआ था, अपॉन में तो 3n मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर कैंसल, 3 की पावर n 3 की पावर n कैंसल, तो फिर सवाल में बचा क्या, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और माइनस का 2, 9 में से 2 गया कितना आया 7, इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना हुआ दोस्तों 7 हो गया। क्लियर है, आ रहा है समझ में, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए समझ में आ रहा है, कैसा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। लाइव चैट में नहीं आओ चलेगा, कोई बात नहीं, आप जो है वो कमेंट बॉक्स में आ जाओ तो भी एक ही बात है। चलिए आगे देखो, अब है आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है, तो आज है महाराणा प्रताप जयंती, और महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में मैंने आप एक वीडियो भी बनाया था आपके लिए कि उनकी डिटेल वगैरह सब बताई थी, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो भी देख लेना। दूसरा, उनके कारण मेवाड़ की धरती से उनको शत शत नमन मेरा, तो उनके लिए उनके जयंती के उपलक्ष्य में मैंने आप सभी बच्चों के लिए यहाँ से जो ऐप है उस ऐप का प्राइस 5 दिन के लिए कम कर दिया है। ऐप का प्राइस मैंने 5 दिन के लिए कम कर दिया, जो वीडियो कोर्स है उन सब का। तो कितना क्या प्राइस है वो मैं आपको बता दूं, तो ये देखो, ये है मैथ्स, कंप्लीट मैथ्स दे रखी मैंने सारे, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सब में मैथ्स काम आएगी। एलडी से हो गया, वनपाल हो गया, वन रक्षक हो गया, रेलवे हो गया, आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो हो गया, सारी जितनी भर्तियां हैं सब में मैथ्स काम आएगी। तो मैंने अभी कोर्स जो है पहले से डिस्काउंटेड चल रहा है 499 में, लेकिन 499 भी मैंने आज हटा दिया है और इस कोर्स को कर दिया है 399 में। तो 399 में दोस्तों 400 रुपए कह सकते हो आप, 400 रुपए में पूरा मैथ्स का कोर्स दे रहा हूं मैं, 5 दिनों के लिए डिस्काउंट पीरियड चलेगा। ठीक है, अब आ जाओ रीड फर्स्ट लेवल में। रीड फर्स्ट लेवल जो है वो मेरे स्टाफ ने चेक करने के बहाने 299 लिखा था, लेकिन वो जब स्टूडेंट को पता चला तो सबके पास पहुंच गया कि 299 में कोर्स आ रहा है। तो ये प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, लेकिन ये है कि मैं डिस्काउंट कर रहा हूं तो मैं यहां पर भी डिस्काउंट कर रहा हूं, और ये जो कोर्स है 299 का, ये कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 201 रुपए में। कितने रुपए में दोस्तों, 201 रुपए में मैथ्स, पूरी की पूरी मैथ्स रीड फर्स्ट लेवल की मैथ्स आपको 201 रुपए में मिलने वाली है। ठीक है, फिर है कौन, रीड सेकंड लेवल साइंस। सेकंड लेवल साइंस वालों का जो कोर्स है वो चल रहा है 349 में, जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, फिर भी उसके ऊपर प्राइस जो है वो मैं प्राइस कर रहा हूं 249, मात्र 249 रुपए में साइंस का पूरा सिलेबस मैं आपको वीडियो के थ्रू पढ़ाऊंगा। वो प्राइस ये है 5 दिनों की प्राइस। 5 दिन में आपको जितना खरीदना आप खरीद लीजिए, अपने जितने परिचित को बताना है उन परिचित को बता सकते हैं आप कि अभी कोर्स जो है वो नरेश सर द्वारा जो भी कोर्स पढ़ाया जा रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो कोर्स सिर्फ और सिर्फ 201 रुपए में पूरा कोर्स मिल रहा है। आप जानते हो 201 रुपए में 249 रुपए में किताब आती है, लेकिन मैं आपको पूरा वीडियो कोर्स प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, अब मैंने एक चीज और की है, वो है सबसे मजेदार, जो आप सबको इसका इंतजार था, बहुत सालों का मैसेज आया था कि सर कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज तो आपने 40 दिन तक चलाई थी, क्या हमारी टेस्ट सीरीज भी आप चलाओगे? तो हाँ भाइयों और बहनों,
मैंने सबके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी और कब से की थी? 23 मई से। 23 मई से मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी। कौन सी? सब्जेक्ट वाइज ये वाला। हर मंडे को, हर सोमवार को हिंदी, मंगलवार को इंग्लिश है तो इंग्लिश, संस्कृत है तो संस्कृत, फिर साइकोलॉजी, ईवीएस, साइंस, मैथ, सारा शिक्षण विद्या सब कुछ स्टार्ट कर दिया है मैंने पिछले वीक से। तो अब मैं आपको बता दूं कि महाराणा प्रताप जयंती, हमारे महाराणा मेवाड़ की धरा के सबसे वीर सपूत जो है, उनके उपलक्ष्य में मैंने क्या किया है, जो आपके पेपर आ रहे हैं रीट के 1 जून से लगाकर 30 जून तक, जो सब्जेक्ट वाइज पेपर आ रहे हैं, उसके बाद तो फिर मॉडल पेपर आएंगे। जो सब्जेक्ट पेपर आ रहे हैं 1 जून से लगाकर 30 जून तक, वो सारे सब्जेक्ट पेपर मैंने कर दिए हैं बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। मतलब जहां आपको 149 रुपए, बोलो तो 150 रुपए, जहां आपको 150 रुपए देने थे, अब वो 150 रुपए नहीं देने हैं। अब आपको यहां पर देने हैं सिर्फ और सिर्फ 0 रुपए। मतलब आप ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पे जाते हो, गूगल प्ले स्टोर पे जाना और वहां जाके मुझे बस फीडबैक दे देना कि आपको वीडियो जो है वो कैसे लग रहे हैं, आपको टेस्ट पेपर कैसे लग रहे हैं। ये आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके फिर आप वहां पर फीडबैक देना, ठीक है। ऐप के अंदर फीडबैक देने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, मैं मान लूंगा। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके फीडबैक जरूर देना मुझे। अगर आप थोड़ा सा अगर वेल विशर हैं मेरे, तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहे हैं, ठीक है। तो ये था महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में मैंने ये कोर्स आपको, ये जो सब्जेक्ट वाइज पेपर है वो सब फ्री कर दिए। 30 जून तक आप आराम से दीजिए। कहां पर देना पड़ेगा? आपको ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा टेस्ट पेपर के अंदर, टेस्ट पेपर के अंदर रीड फर्स्ट और रीड सेकंड वाले, उसके अंदर जाइए, वहां सब आपको फ्री मिलेगा। क्लियर? चलो टॉपिक पढ़ते हैं आगे। अब आते हैं 3/5 या 3 है, 3/5 या 3 इंटू 3/5 या -6, मतलब आधार सेम हो गया। इसका बेस बिल्कुल सेम है और सामने वाले का बेस भी बिल्कुल सेम है। इसका मतलब सब जगह आधार क्या कर रखा दोस्तों? सेम। आधार सेम हो, बीच में गुणा हो तो गातें क्या होती है? जुड़ जाती है। तो यहाँ पर, यहाँ दोनों की गातें जोड़ देते हैं और सामने इसके कर देते हैं। कहीं कुछ लिखने की झंझट ही ना कुछ लिखना है। इसकी घात है 3, गुणा होने पर घातें जुड़ती है, ये प्लस का चिन्ह, और कितनी है? -6, बराबर इधर की घात कितनी है? 2x - 1। क्लियर? ये हो गया। अब क्या है, प्लस और माइनस क्या होगा दोस्तों? माइनस ही होगा। ये -2x - 1, -1 को इधर ले आते हैं तो ये हो गया कितना? -3 2x - 1, और -1 इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का, ये प्लस का 2x। यहां से कितना आया? -2 बराबर 2x। अब 2 से 2 तो कट जाएगा, तो इसका मतलब कितनी बार कटा? एक बार कटा है। तो आंसर कितना आया? 1। किसका 1? माइनस का 1। तो यहां पर था माइनस का 1। क्लियर? आगे बढ़ो। आगे लिखा हुआ है इस बार 3 की पावर x - y = 27, और इस बार सवाल अलग अलग दो पॉइंट दे रखे हैं, मतलब एक ये अलग है वो अलग है। तो यहां पर आधार कितना है? 3, तो इसको भी अपन किस में चेंज करेंगे? 3 के आधार में। तो 3 की घात x - y बराबर 27। 27 को क्या लिखेंगे दोस्तों? 3 की घात 3 लिखेंगे। सामने लिखा हुआ है 3 की पावर x + y बराबर 243। 243 को क्या लिखेंगे? तो 243 के टुकड़े करके देखना दोस्तों आप, ऐसे 2 4 3। तो यहाँ पर 3 से भाग लगाओगे 81, 3 से भाग लगाओगे 27, फिर 3 से भाग लगाओगे 9, फिर 3 से भाग लगाओगे 3, फिर 3 से भाग लगाओगे 1। तो 3 3 3 कितनी बार आया दोस्तों? 1 2 3 4 5। 3 3 कितनी बार आया? 5 बार। इसका मतलब ये हुआ घात 5। अब समझो, इधर का आधार कितना है? 3, इधर का आधार कितना है? 3। यहां पर भी आधार क्या हो गए? सेम। आधार समान, घातें समान। तो x - y बराबर हो गया 3 और x + y बराबर हो गया 5। क्लियर? अब आगे क्या करना है, इसको अपन इक्वेशन के रूप में लिखें। तो इक्वेशन के रूप में लिखे तो ऐसे है कि x + y = 5। इसको मैंने इसके नीचे लिख दिया। इससे माइनस का y प्लस का y, तो -y + y दोनों कैंसिल हो गए। x और x दोनों प्लस के हैं तो 2x हो गया। 3 और 5 दोनों प्लस के हैं, 8 हो गया। तो x का मान कितना हुआ? 8/2 हो गया, और 8/2 से आंसर कितना आ गया? 4। तो x का मान कितना हुआ दोस्तों? 4। क्या पूछा है? x का मान पूछा, कितना हुआ? तो x का मान आ गया हमारे 4। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे है 2 की पावर x = 3 की पावर y = 6 की पावर -z हो तो 1/x + 1/y + 1/z क्या होगा?
अब यहां पर जो दे रखा है वो सबसे मेन चीज है कि ये सवाल में देखो खास पॉइंट क्या है, तीनों इक्वल है, तीनों एक दूसरे के इक्वल है। उसके बाद आपसे पूछा क्या है, उसके बाद आपसे पूछा है 1 अपॉन में x, मतलब जो घात यहां पर देखो आप, जो घात ऊपर लिखी हुई है x, उसको इन्होंने बोला है कि 1 अपॉन x करो। किसी भी घात को 1 अपॉन x मतलब 1 अपॉन में लाने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक नियम पढ़ा था अपन ने। वो नियम कुछ ये था कि a की घात अगर m बटा n हो, सामने ऐसे b है, इधर की घात को अगर उधर भेज दें, तो इधर की घात को अगर उधर भेज दें तो क्या होगा, यहां पर b है और सामने जाएगी तो ये घात पलट जाती है। मतलब कभी भी अगर इधर की घात उधर पहुंचाएं तो घात पलट जाती है। तो हमें यही करना है कि x को पलट के 1 अपॉन x करना है। लेकिन x को अपन भेजे किसके पास, अगर x को इसके पास भेजेंगे तो y बटा x हो जाएगा। तो फिर y बटा में कहां है, क्योंकि वो तो y भी बटा में ही पूछ रहा है। y अगर यहाँ नहीं है, y को अगर मैं आगे भेज देता हूं तो z कहां जाएगा फिर। इसका मतलब ये है कि हमें तो तीनों की तीनों जो पावर है वो तीनों की तीनों ही पावर 1 अपॉन में लानी है, एक बटा में नीचे लानी है। इसका मतलब इन सबको सामने किसी न किसी के ऊपर भेजो ताकि ये सब पलट जाए। तो सबको किसी न किसी के ऊपर भेजना पड़ेगा ताकि ये सब पलट जाए। तो इसका मतलब है कि अपन क्या करेंगे, इन सब के सामने किसी एक फिक्स वैल्यू को लेके आएंगे। एक सेकेंड, यहां से इसको मैं इधर ले लेता हूं। अब लाते हैं इन सब के सामने, इन सब के सामने एक फिक्स वैल्यू ले आते हैं कि कोई ना कोई ऐसा नंबर जो इन सब के बराबर हो, और वो नंबर को एक कांस्टेंट वैल्यू ले लो, कोई फिक्स k, कि ये k है जो इन सब के बराबर है। अब क्या करेंगे, इसको कर देते हैं अलग अलग, 2 की पावर x इक्वल टू k। इससे क्या होगा, अब मैं x को इधर भेजूंगा तो x सामने जाएगा तो 2 बराबर k ये, और इधर जाएगा x तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा, क्योंकि सामने जाके घात पलट जाती है। अब आते हैं 3 की घात y बराबर k लिखा हुआ है, तो यहां क्या करेंगे 3 बराबर k, और इधर की पावर उधर जाएगी तो y जो है वो क्या बन जाएगा 1 अपॉन y। फिर है 6 की पावर माइनस z, अब 6 की पावर माइनस z इक्वल टू क्या है k, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा k की पावर माइनस 1 अपॉन z। क्लियर, ये हो गई सारी पावर बटाबटी में अपॉन में आ गई। अब आगे देखो, अब ये पूछ रहा है कि तीनों को सब प्लस होनी चाहिए। अब सबको प्लस करना है। अब सोचो घातें प्लस कैसे होगी, घात प्लस तभी हो सकती है जब उनके बीच में गुणा हो, मतलब आधार जो बेस है, बेस के बीच में अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। अब बेस आता है कि इसका बेस कितना है, इसका बेस है 2 और इसका बेस कितना है 3, 2 और 3 का अपन करते हैं मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 करते हैं तो सामने कितना आता है दोस्तों 6, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो सामने 6 आएगा। अब अपन को 2 की वैल्यू भी पता है, 3 की वैल्यू भी पता है, और अपन को तो 6 की वैल्यू भी पता है। तो इसका मतलब इनकी वैल्यू रख दो कि 2 की वैल्यू कितनी है, तो 2 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन x। 3 की वैल्यू सॉरी मल्टीप्लाई, 3 की वैल्यू रखेंगे तो 3 की वैल्यू क्या है k की पावर 1 अपॉन y, और 6 की वैल्यू रखेंगे तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी k की पावर माइनस 1 अपॉन z। ठीक है, तो k और k आ गया, आधार क्या हो गया समान, आधार समान हो, बीच में गुणा हो तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो यहां पर सब आधार समान ही है, तो गुणा होने पर घातें जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ देता हूं। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये हो गया 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y बराबर माइनस का 1 अपॉन z। चेक करो 1 अपॉन x 1 अपॉन y दोनों प्लस हो गया, और सामने हुआ माइनस का 1 अपॉन z, माइनस का 1 अपॉन z इधर लेके आ जाओ, तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y, यहां से प्लस 1 अपॉन z, वो इधर आके प्लस हो गया और बराबर में क्या आया 0। इसका मतलब 1 अपॉन x 1 अपॉन y और 1 अपॉन z का आंसर फाइनली क्या आया हमारे पास 0 आया। क्लियर हुआ दोस्तों, कैसा आंसर निकाला है। तो ये जो है ये रीट फर्स्ट लेवल की भर्ती में नहीं आएगा, इतना आप मान के चलो, वहां नहीं पूछेगा। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे सारी भर्तियों के लिए, सब भर्तियों के लिए सवाल पढ़ा रहा हूं, तो आप आराम से पढ़िए, जिस भर्ती में काम आए उसकी तैयारी करिए आप। ठीक है, आगे सवाल देखो, आगे लिखा हुआ 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320 है। तो यहां पर 2 की पावर x, और ये मैंने आपको आगे पढ़ा ही दिया था बार बार कि जब भी ऐसा नंबर आए आप क्या कर सकते हो, उसे ओपन कर सकते हो, ओपन करके उन चीजों को अलग अलग कर सकते हो। तो अलग अलग कैसे, एक बार आपको साइड से बता दूं, इधर
टू की पावर x प्लस 1 और टू की पावर x माइनस 1। क्या करते हैं दोस्तों, जो पावर होती है अगर प्लस या माइनस में लिखी हुई हो तो एक बार तो आधार के साथ इसको ले लो, मतलब टू की घात x, फिर एक बार इसको ले लो, अगर बीच में प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पर गुणा कर देना, तो यहाँ गुणा कर दिया 2 की घात 1 आ गई। अब यहाँ पर भी सेम है, बस माइनस का तो फर्क है, तो यहाँ 2 की घात जो है वो x ले लो, बीच में माइनस है तो माइनस होने पर यहाँ पर क्या चिन्ह लग जाएगा, भाग का, और 2 की घात x, यहाँ 2 की घात 1 आ गई। मतलब प्लस है तो गुणा कर दो और माइनस है तो बीच में भाग लगा दो। तो यहां से क्या करेंगे दोस्तों, अब वही चीज है यहाँ पर, तो माइनस है तो ये भाग लग गया, भाग लग के 2 की घात 1, अब 2 की घात 1 नहीं लिखो चलेगा इतना, तो प्लस सेकंड में क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, अब 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर भी चलेगा, बराबर में कितना है 320, तो 320 को चाहो तो घात के रूप में लिखो, नहीं चाहो तो भी चलेगा। दूसरा मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक सवाल पढ़ाया था, उसमें क्या बोला था, कभी भी बीच में अगर प्लस माइनस आ जाए तो फिक्स है कि कॉमन तो आएगा। अब यहां से कॉमन देखें तो देखो 2 की पावर x कॉमन आ रहा है, ये 2 की पावर x कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा 1 भाग 2, 1 भाग 2 का मतलब 1/2, प्लस यहां से 2 की पावर x कॉमन आ गया तो कितना आया 2 आया, और बराबर में कितना आया 320, ये 320। क्लियर। अब यहां से सॉल्व करो इसको, 2 का क्रॉस में गुणा करो 2 से, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, इसका मतलब 2 की पावर x इंटू 5/2, बराबर में कितना आया, बराबर 320। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, तो इस संख्या को उधर भेजेंगे तो नीचे की संख्या ऊपर जाएगी, ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी, तो 2 की पावर x इक्वल टू कितना हुआ 320 मल्टीप्लाई 2/5। अब यहां से काटा है तो 5 से काटते किसको 320 को, तो कितना आया दोस्तों 64, और 64 का 2 से गुणा करो तो 2 की पावर x इक्वल टू 128, 2 की घात x बराबर आया 128। अब इसको घात के रूप में चेंज कर लेते हैं फाइनली, तो 2 की पावर x और 128 जो होता है वो होता है 2 की घात 7, आप भाग लगा के टुकड़े करना आपको आंसर मिल जाएगा 2 की घात 7। आधार हो गए समान, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी समान, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 7, ये था x का मान, तो x का मान कितना हुआ 7। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल। अब देखिए ये सवाल भी सेम पैटर्न वही है, तो क्या करेंगे 2 की पावर n, ठीक है, फिर बीच में क्या है प्लस, अब यहाँ पावर देखो माइनस, और यहाँ नीचे की तरफ देखोगे किस पर लिखा हुआ है प्लस, इनको अलग अलग करते हैं, 2 की पावर n क्या लगा हुआ है माइनस, माइनस मतलब भाग 2 की पावर 1 अपॉन में 2 की पावर n, फिर बीच में क्या है प्लस, प्लस होने का मतलब क्या हुआ गुणा 2 की पावर 1, फिर माइनस 2 की पावर n, इस तरह से। अब क्या करना है, यहां पर भी 2 की पावर n, यहां पर भी 2 की पावर n, मतलब दोनों जगह 2 की पावर क्या आ रही है n, तो क्या हुआ कॉमन, क्यों हुआ कॉमन, तो मैंने आपको क्या बोला, बीच में प्लस माइनस कुछ भी आ जाए तो फिक्स है कि कॉमन निकलेगा तभी सॉल्व होगा, तो कॉमन करते हैं, यहां पर 2 की पावर n, 2 की पावर n कॉमन आया, नीचे की तरफ देखो तो इधर भी 2 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो पहले यहां पर 2 की पावर n कॉमन कर लेते हैं, इधर नीचे लिख देता हूं, 2 की पावर n हटा दो 1 आया, प्लस 2 की पावर n हटा दो कितना आया 1, फिर डिवाइड 2 की पावर 1 मतलब वही 2, ठीक है। नेक्स्ट नीचे की तरफ देखें तो 2 की पावर n, फिर 2 की पावर n को कॉमन ले लो 2 बच गया, माइनस का माइनस 2 की पावर n, 2 की पावर n में 2 की पावर n का भाग लगाओ 1 आया, अब 2 की पावर n से 2 की पावर n काट दो, तो यहां से नेक्स्ट क्या आया 1 प्लस 1 भाजक 2, 1 प्लस 1 भाजक 2, मतलब कुछ ऐसे, और नीचे क्या है 2 में से 1 1, अब 2 में से 1 1 है, अब 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 और आधा, 1 और आधा का मतलब कितना हो गया 1 एंड 1/2, बोले तो कितना 3/2। इस सवाल का आंसर कितना हो दोस्तों 3/2। क्लियर। चलो अगला सवाल देखो, अगले सवाल में दे रखा है रूट, मतलब क्यूब रूट -8, अब क्यूब रूट -8 है तो इसका मतलब है इसको पावर के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो यहां से माइनस का तो 8, इसके ऊपर अगर मैं लगा दूं 1/3, सेकंड में है मल्टीप्लाई 16, और यहां पर कॉर्नर पर लिखा हुआ है 4, 4 का मतलब हुआ 1/4, ये तो आपको पता ही है क्यूब रूट मतलब 1/3 और 4 है तो 1/4। अब आगे इसके करते हैं यहां से टुकड़े, तो -8 को क्या लिख सकता हूं मैं -2 की घात 3
-8 की जगह क्या लिख दिया, -2 की घात 3, क्योंकि माइनस अगर 3 बार गुणा होगा तो माइनस ही रहेगा, और 2 3 बार गुणा होगा तो 8 हो जाएगा, तो -8 को क्या लिख दिया, -2 की घात 3। इसके ऊपर घात कितनी है दोस्तों, 1/3, तो ऑलरेडी इसकी घात 3 और ऊपर है 1/3। फिर आगे 16 को क्या लिखेंगे, तो 16 के टुकड़े करो, 2 की घात 4, और 2 की घात 4 के ऊपर कितना लिखा हुआ है, 1/4, ये 1/4, ठीक है। तो यहां से 4 से 4 कट गया, और यहां पर 3 से 3 कट गया। अब देखो यहां कितना बचा, तो -2 की घात 1, अब 1 नहीं लिखो चलेगा, कोई बात नहीं, यहां कितना है, 2 है। अब -2 और 2 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 4, लेकिन किसका 4 आएगा दोस्तों, माइनस का, तो फाइनल आंसर क्या आया, -4। क्लियर। अब देखो अगले सवाल है √2 क्यूब √3 और यहां से ¼ इसका मतलब ये है, यहां पर आपको पता करना है कि इसका आरोही क्रम क्या होगा या अवरोही क्रम क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर सबसे बड़ा नंबर कौन है या सबसे छोटा नंबर कौन है, मतलब इसमें से वो कोई कोई एक चीज आपसे पूछेगा। तो सबसे बड़ा निकालना है, सबसे छोटा निकालना हो, और वो भी किस केस में, जब रूट के नंबर दे रखे हो। अब सोचो कि 2 की घात 2, 3 की घात 3, 4 की घात 4, ऐसा कितना भी हो तो अपन आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से दे रखा हो तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि रूट है ही नहीं, यहाँ रूट है, पावर तो है नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करना दोस्तों, जो रूट दे रखी है इसे पहले आप घात के रूप में लिखो, जो रूट है उसे हटाओ और उसको पावर लिखो। तो यहाँ सबसे पहले 2, इसकी पावर हो गई 1/2, सेकंड है 3, इसकी पावर है 1/3, फिर है 4, और 4 की पावर हो गई 1/4, ठीक है, 2 3 4, पावर 1/2, 1/3 और 1/4। क्लियर। आगे अब क्या करना है, इतनी छोटी पावर है कि हम आंसर निकाल नहीं सकते, तो पावर को थोड़ा सा बड़ा कर दो, अगर पावर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी फिर आंसर हम आराम से निकाल सकते हैं। तो पावर को बड़ा करने का तरीका, तो पावर को बड़ा करने का तरीका, जो बटा बटी लिखा हुआ होता है उसमें 2 नंबर होते हैं, एक ऊपर का अंश और नीचे का हर, मतलब यहां से न्यूमरेटर और नीचे वाला क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो यहां से 1/2 1/3 सब में देखो जो हर है ये वाला, नीचे की तरफ जो लिखा है वो कितना है, 2, फिर है 3 और फिर है 4। आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे की तरफ जो संख्या लिखी है उसका आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। और इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो जब भी किसी छोटी संख्या का भाग बड़ी में जाए, छोटी संख्या का भाग अगर बड़ी में जाए तो उस समय सिर्फ और सिर्फ बड़ी संख्या लेंगे, छोटी नहीं लेंगे। मतलब कैसे, जैसे मैं आपको क्लास में बताता हूं कि कभी भी अगर छोटी और बड़ी को ऐसा समझो कि पापा अगर खड़े हैं 4, कि पिताजी अगर खड़े हैं तो बेटे की वहां जरूरत नहीं पड़ेगी, पिताजी संभाल लेंगे सारा मैटर। तो जानना जब भी एलसीएम लो, छोटी संख्या का भाग बड़ी में जाए तो छोटी को काम नहीं लेते हैं। अब कौन बचा, 3 और 4, तो एक एलसीएम का और नियम है, 2 पड़ोसी नंबर कभी आ जाए, या फिर यूं कहूं कि कभी कॉमन ऐसे नंबर आ जाए जिनमें कॉमन कुछ नहीं है, तो उनका गुणा एलसीएम ही होता है, तो उनका गुणा एलसीएम ही होता है। तो 3 × 4 कितना हो गया, 12, इसका मतलब एलसीएम कितना है दोस्तों, 12। अब क्या करना है, जो एलसीएम 12 है उसका सबसे गुणा कर लो, ये है 1/2 × 12, फिर है 3 की घात 1/3 × 12, और 4 की घात है 1/4 × 12। क्या करना है, समझ में आया आपको, जो हर की संख्या है उनका एलसीएम ले लो और एलसीएम का सबके साथ गुणा कर दो, आपकी संख्या सारी बटाबटी वाली खत्म हो जाएगी। तो यहां पर 2 से काटते हैं, तो 2 से काटा कितना, 12 को 6 बार, 3 से 12 को 4 बार, और 4 से यहां पर 3 बार। अब क्या करना है, यहां पर 2 की पावर 6 लेनी है, सेकंड यहां 3 की पावर 4 लेनी है, और यहां 4 की पावर 3 लेनी है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 की पावर जो 6 है, 2 की पावर 6 जो है मतलब 2 2 2 कितनी बार, 6 बार। अब 2 2 2 अगर 6 बार है, इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपको पता चलेगी इसकी वैल्यू आती है 64। 3 की घात 4 करोगे तो 3 की घात 4 करो, 3 3 3 3 4 बार गुणा करो कि चेक करो, 81 आएगा, और 4 का क्यूब 64 आएगा। अब समझो इतनी अगर घात ऐसी आती है तो हम आंसर निकाल भी सकते हैं, क्योंकि इनमें तो बहुत छोटी घात हो जाती है, इनमें होने पर अपन आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, कभी भी छोटी बड़ी आरोही अवरोही कुछ भी पूछे, क्या करोगे, पहले तो पावर में लिखोगे, फिर उनका एलसीएम निकाल के गुणा कर लेना। क्लियर हो गया। ऐसा ही और सवाल देखते हैं। अब देखो सेम ऐसे सवाल और 3 के ऊपर पावर कितनी, 1/2, यहाँ 4 के ऊपर पावर कितनी, 1/3, 6 के ऊपर पावर कितनी, 1/4, वापस सेम आया 2 3 4, 2 3 4 का वापस वही एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, तो यहाँ पर 1/2 फिर 12 कर दिया,
यहाँ 4 की पावर 1/3 12 कर दिया, तो और 6 की पावर 1/4 ये भी 12 कर दिया। अब यहां से काट देते वापस सेम नंबर आने वाले 6, ये 4 बार कटा और ये 3 बार कट गया। अब 3 की घात 6 है इस बार, फिर यहाँ 4 की घात कितनी है 4 है, और 6 की घात कितनी है 3। अब 3 की घात 6 का मतलब है 3 6 बार। अब इतना गुणा नहीं कर पाए तो देखो मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ। 3 6 बार का मतलब अंगुलियों पे समझो 6 बार है। आप 3 3 के जोड़े बना लो या 2 2 के जोड़े बना लो, ठीक है। 2 2 के जोड़े बनाओगे तो कैसे बनेगा, 3 × 3 9, 3 × 3 9 और 3 × 3 9, 9 9 कितनी बार हुआ 3 बार, इसका मतलब 9 का क्यूब, ठीक है। 9 का क्यूब आपको पता होगा 729 होता है। ऐसा नहीं करो तो 6 के 3 3 के सेट बनाओ, मतलब 3 एक तरफ रखो और 3 संख्या एक तरफ रखो। 3 × 3 × 3 कितना हुआ 27 और 3 × 3 × 3 कितना 27, इसका मतलब 27 × 27 बोले तो 27 का स्क्वायर। तो 27 का स्क्वायर या 9 का क्यूब दोनों एक ही बात है और वो होता है 729। क्लियर। अब 4 की घात 4, 4 की घात 4 का क्या मतलब है कि 4 4 बार है। अब 4 अगर 4 बार है तो उसको भी ऐसे ही करो, 4 × 4 16, 4 × 4 16 और 16 × 16 मतलब 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना हुआ 256, ठीक है। और 6 का क्यूब कितना, तो 6 का क्यूब होता है 216। कौन बड़ा है कौन छोटा है किस क्रम में जमाना, सारे आंसर आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर दोस्तों, ये थे आपके आधार घातांक का आज का वीडियो। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको मैंने सारे नंबर वाले जो सवाल थे वो सब करा दिए। अब इसके अंदर अभी एक पार्ट और बाकी है और वो है इंग्लिश वाले सवाल। इंग्लिश वाले सवाल का मतलब है x = y की पावर a, ठीक है, x की पावर a अपॉन x की पावर b और इसकी पावर वापस 1/ab, इस तरह से। तो इस तरह के सवाल अभी और बाकी है, वो सवाल मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में। एक वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाता हूं जितना अपने दिमाग में जा सके और आराम से समझ में आ सके, ठीक है। और आपको मैंने बीच में जानकारी दी थी कि जो वीडियो कोर्स है वो वीडियो कोर्स मैंने प्राइस 5 दिन के लिए कम कर दिए। तो अगर आप जितना हो सके इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बता देना, ताकि 5 दिन में खरीद ले तो उन्हें एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल इसी टाइम पे। जय हिंद।